नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर अब एनडीए में मुकेश सहनी के लिए रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस सीट पर लगातार मुकेश सहनी अपना दावा ठोक रहे थे, जहां से प्रत्याशी उतार दिया था अमर पासवान को बोचहा विधानसभा, जहां पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं और 16 अप्रैल को चुनावी नतीजे आने हैं, वहां से बीजेपी की तरफ से बेबी कुमारी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जो है जानकारी साझा की है। बता दें, जानकारी के मुताबिक बिहार की बोचहा विधानसभा सीट से बेबी कुमारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां से भी नामों का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की बल्ली गुन्नी सीट पर केया घोष को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर सीट से सत्यजीत नाना शिवाजी राम कदम को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ साथ टीएमसी के प्रत्याशी आसनसोल जो लोकसभा है वहां से बनाए गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा, तो उनकी जगह पर बीजेपी की तरफ से जो है अग्निमित्र पॉल को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी लगातार बोचहा सीट जो है मुसाफिर पासवान की वजह से खाली हुई थी, उस सीट पर जो है लगातार मुकेश सहनी जो है उस सीट पर दावा ठोक रहे थे और उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया। बता दें कि कोरोना काल में उनके असामयिक निधन होने की वजह से वो सीट खाली हुई, जहां पर चुनावों का ऐलान किया गया है 5 दिन पहले, और यहाँ पर 12 अप्रैल को जो है वोटिंग होनी है और साथ ही साथ जो है वहां पर जानकारी के मुताबिक जो है जो अधिसूचना है चुनाव आयोग की, उसके हिसाब से 16 तारीख को जो है वोटों की गिनती होगी। बीजेपी ने इस सीट को कहा था कि चुनाव के वक्त का वो गठबंधन था, ऐसे में चुनाव के वक्त में वो वीआईपी को गई थी, लेकिन वो उनकी अपनी पैतृक सीट है, लिहाजा वो बीजेपी को नहीं देगी। लेकिन मुकेश सहनी ने यह भी कई बार कहा था कि जो है इस सीट पर बीजेपी मान जाएगी और नीतीश कुमार खुद जाकर के प्रत्याशी के नामों का ऐलान करेंगे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिया गया और मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। बेबी कुमारी को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। बोचहा जो सीट है वो रिजर्व सीट है और यहां पर जब विधानसभा चुनाव साल 2020 में हुए थे तो ये सीट जो है मुकेश सहनी के हिस्से में गई थी, जहां से मुसाफिर पासवान ने जीत हासिल की थी। उसके बाद उनके निधन से ये सीट खाली हुई, जहां पर अब उपचुनाव कराए जा रहे हैं। देश के 4 विधानसभा सीटों के साथ साथ एक लोकसभा सीट पर चुनाव की घोषणा जो है चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और उसमें बोचहा सीट बिहार में एनडीए के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जब के तारीखों का ऐलान हुआ, जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ वहां पर न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि उनके खिलाफ लगातार बोलते रहे। इन तमाम खबरों के बीच में यह माना जा रहा था, लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने किया है उसके बाद उनको एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो है वीआईपी सुप्रीमो और सरकारी मंत्री मुकेश सहनी को छोड़ने वाली नहीं है। मुकेश सहनी ने न सिर्फ पहले नाम का ऐलान कर दिया बल्कि ये तक कहा कि नीतीश कुमार ही वहां के प्रत्याशी को जो है नामांकन के वक्त में वो शामिल होंगे, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन अब बीजेपी ने जो है एक तरीके से कहें कि बेबी कुमारी को टिकट देकर के मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है। देखना होगा कि एनडीए के अंदर में जो जितना मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उनको और साथ साथ नीतीश कुमार के जदयू का स्टैंड क्या होता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक ये कि मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है और इसका साफ संकेत है कि बीजेपी अब मुकेश सहनी को किसी भी सूरत में टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।